शुरुआत में हम लोग क्या होता है, पढ़ने से पहले कौन कौन से टूल्स होते हैं उन सब के बारे में जानना जरूरी होता है कि ऑल ओवर 2 साल में कौन कौन से टूल्स पढ़ने हैं, किसी भी जॉब बनाने के लिए कौन सा टूल्स की जरूरत पड़ेगी, कौन से मापने वाले की जरूरत पड़ेगी और कौन काटने वाला कौन चलेगी। तो ये आज हम आपको पूरा टोटल बताएंगे कितने टूल्स यूज होते हैं और कौन कौन से टूल्स होते हैं। तो पहला आता है मार्कर टूल्स, यानी किसी भी जॉब का काटने से पहले हम क्या करते हैं, माप लेते हैं। ठीक है, तो ये मार्कर टूल दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है प्रत्यक्ष टूल, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष टूल। पहला आता है प्रत्यक्ष टूल, क्या होता है जो स्वयं में अपना मान ले, किसी और की सहायता से ना हो, इसे क्या बोलते हैं हम, प्रत्यक्ष टूल। इसमें आता है हमारा स्टील टूल, ठीक है, जो स्टेनलेस स्टील का बना होता है, जिसका 7.5 mm होता है, मीट्रिक में और ब्रिटिश में 1/64 इंच। ठीक, दूसरा होता है वर्नियर कैलिपर, जो निकेल क्रोमियम स्टील या वेनेडियम स्टील का बना होता है। इसके द्वारा हम किसी भी जॉब का बाहरी डाया, आंतरिक डाया और डेप्थ तीनों चेक कर सकते हैं। इसका लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm। ठीक है, अगला आता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी जॉब की टेपरता, यानी जब हमारे जब टेपर हो तो टेपरता चेक करने के लिए हम वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, यह भी आपका निकेल क्रोमियम स्टील या वेनेडियम स्टील का बना होता है। इसके द्वारा न्यूनतम 5 मिनट तक, ठीक है, न्यूनतम 5 मिनट तक माप ले सकते हैं। अगला चौथा पॉइंट हमारा माइक्रोमीटर, जो माइक्रोमीटर एक सूक्ष्म मापी उपकरण होता है। इसके द्वारा आप किसी भी जॉब की बाहरी डायरेक्शन करते हैं, यह कार्य के अनुसार अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है, इनसाइड माइक्रोमीटर होता है, डेप्थ माइक्रोमीटर होता है, स्कूल पिच माइक्रोमीटर होता है। तो वो अलग अलग होता है, जिसका काम उसका अलग अलग नाम होता है। ठीक है, अगला पॉइंट होता है ये माइक्रोमीटर भी हमारा निकेल क्रोमियम स्टील या वेनेडियम स्टील का बना होता है। ठीक है, ये आपका नट और बोल्ट के सिद्धांत का काम करता है। नट बोल्ट यानी स्क्रू और पिच के सिद्धांत होता है। ठीक है, इसका हम डिटेल्स जब माइक्रोमीटर का चैप्टर आएगा, डिटेल्स पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, यह आपका इसका भी लिस्ट कौन 0.01 mm होता है। ठीक है, अगला आता है वर्नियर हेड गेज, जो कि किसी भी जॉब पर प्रत्यक्ष मार्किंग करने के लिए वर्नियर हेड गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर। इसके द्वारा किसी भी जॉब की समतलता चेक करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। ये तो हमारे टूल्स थे प्रत्यक्ष टूल, यानी स्वयं में जो माप ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है अप्रत्यक्ष टूल। अभी हम लोग प्रत्यक्ष टूल के बारे में देख रहे हैं, इसके बाद होता है दूसरा अप्रत्यक्ष टूल। अप्रत्यक्ष टूल माने कि किसी और की सहायता लेनी हो, किसी और प्रत्यक्ष टूल की सहायता लेनी हो, क्या होता है अप्रत्यक्ष टूल। जैसे इसमें होता है पहला हमारा जेनिक कैलिपर, जो माइल्ड स्टील का बना होता है, इसका पॉइंट पेश किया जाता है। दूसरा डिवाइडर, तीसरा इनसाइड कैलिपर, चौथा इनसाइड कैलिपर, जो आंतरिक ढांचा या स्लॉट को चेक करता हो वो क्या होता है इनसाइड कैलिपर। चौथा है आउटसाइड कैलिपर, जो किसी जॉब की बाहरी डाया को चेक करता हो, हमारा आउटसाइड कैलिपर। अगला आता है पांचवा बेवल गेज। बेवल गेज मतलब किसी भी जॉब का टेपरता या कोड चेक करे, वो होता है बेवल गेज। ये एक अप्रत्यक्ष टूल है, ये आपका अप्रत्यक्ष टूल है। यानी किसी भी मीटर के लिए क्या होता है, पहले कोई जॉब बनाने से पहले क्या करते हैं, हम मापते हैं। तो हम लोग मापने का टूल समझ लीजिए, प्रत्यक्ष टूल और अप्रत्यक्ष टूल। अब किसी भी जॉब को माप लिए तो उस पर मार्किंग करेंगे, तो दूसरा पॉइंट होता है मार्किंग टूल। मार्किंग टूल में हमारा पहला होता है स्क्राइबर, दूसरा होता है हैमर, तीसरा होता है पंच, चौथा होता है सरफेस प्लेट, पांचवा होता है एंगल प्लेट, छठवां होता है एलिमेंट, सातवां है डिप्ला, आठवां है मार्किंग टेबल, नौवां है सरफेस प्लेट। ठीक है, ये आपका मार्किंग करने का काम करते हैं। स्क्राइबर पहले पॉइंट को हम करते हैं। स्क्राइबर क्या होता है, लाइन खींचने का काम करता है। ठीक है, स्क्राइबर क्या होता है, लाइन खींचने का काम करता है। यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। उसके बाद आता है हैमर। जब हम किसी जॉब पर लाइन खींच लेते हैं तो उस पर हैमर पंच द्वारा निशान लगाते हैं, तो पंच का निशान लगाने के लिए हमें हैमर की जरूरत पड़ेगी, हॉड की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरा है हैमर, तीसरा प्लेट, तीसरा होता है पंच, चौथा सरफेस प्लेट जिस पर जॉब को रखकर हम मार्किंग करते हैं।
एंगल प्लेट होता है जिसमें कि जॉब को सहारा देकर हम मार्किंग करें, होता है एंगल प्लेट। अब पूरा एंगल प्लेट होने के बाद हमारा एनविल क्या होता है, उस पर रखकर हम जॉब पर पंचिंग करते हैं। पंचिंग करने के लिए हमारा एक दो चीज एनविल की जरूरत होती है। अगला आता है वी ब्लॉक। वी ब्लॉक जो होता है किसी भी राउंड जॉब का पकड़ने के लिए या सेंटर निकालने के लिए वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। उसके बाद होता है मार्किंग टेबल जिसमें कि हमारा सरफेस प्लेट होता है। और अगला आता है सरफेस गेज जिसमें कि हम किसी लेथ मशीन पर किसी भी जॉब को सेंटर में बांधने के लिए या फिर एंगल प्लेट पर किसी जॉब को सटाकर सीधी लाइनें खींचने के लिए या मार्किंग करने के लिए सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये पहला होता है यूनिवर्सल सरफेस गेज, दूसरा होता है सॉलिड सरफेस गेज। ठीक है, अब हमने मार्किंग कर लिया, उसके बाद मार्किंग करने के बाद क्या करते हैं कि जॉब पर कटिंग करने के लिए गए, तो कटिंग करने के लिए कौन कौन से टूल्स का यूज करते हैं आइए देखते हैं। पहला होता है हेक्साफ्रेम विद ब्लेड, दूसरा होता है फाइल, तीसरा होता है चीजर, चौथा होता है ड्रिल बिट, पांचवा होता है रीमर, छठवां होता है ग्राइंडर, सातवां होता है मिलिंग कटर, आठवां होता है टैप टर्नटाइन, नौवां होता है स्क्रैपर, दसवां होता है प्लाई कटर। ये हमारे कटिंग टूल है, इसके द्वारा हम जॉब को काटते हैं अलग अलग क्रियाओं द्वारा अलग अलग कामों के लिए। ठीक है, अब हेक्साफ्रेम विद ब्लेड द्वारा क्या करते हैं कि दो पार्टों को एक जॉब को अलग अलग करने के लिए हेक्साफ्रेम और ब्लेड का यूज करते हैं। अब जॉब पर जब कटिंग कर लेते हैं तो फाइलिंग करने को फाइलिंग करते हैं, छोटे छोटे कड़ों के रूप में काटने के बाद फाइल करता है। फाइल का भी आपका अलग अलग ग्रेड होते हैं। ठीक है, अगला होता है चीजर। चीजर के द्वारा हम क्या करते हैं चिपिंग करने का काम करते हैं। फिर चौथा होता है हमारा ड्रिल बिट। ड्रिल बिट के द्वारा हम किसी भी जॉब पर सुराख करने का काम करता है, ड्रिल बिट होता है। अगला पांचवा पॉइंट है रीमर। जब ड्रिल बिट से सुराख कर लेते हैं तो उसे फिनिशिंग साइज तक लाने के लिए क्या करते हैं रीमर का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद ग्राइंडर। जब ग्राइंडर पर थोड़ी सी किसी जॉब में थोड़ी सी उभार हो जाए तो वहां हम ग्राइंडर से फिनिशिंग छोटे छोटे कड़ों में कटिंग करने का काम करते हैं जो ग्राइंडर द्वारा। मिलिंग कटर द्वारा गियर पर दांते काटे जाते हैं। टैप द्वारा किसी भी होल में आंतरिक चूड़ी बनाने के लिए हम टैप का प्रयोग करते हैं। डाई का प्रयोग क्या करते हैं किसी सिलेंडर राड पर बाहरी चूड़ी बनाने के लिए क्या करते हैं हम डाई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद स्क्रैपर होता है, जैसे कोई बड़ा फ्लैट है उसके किसी बीच भाग में थोड़ा सा उभरा हुआ भाग है उसे हटाने के लिए हम स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद प्लाई कटर होता है। प्लाई कटर होता है जैसे हम स्क्रू का हेड हो गया वो उभरा हुआ भाग उसे हटाने या छिपाने के लिए हम प्लाई कटर का प्रयोग करते हैं। ये हमारे कटिंग टूल्स है, इनके अलग अलग विवरण देखेंगे आगे चल के। ठीक है, अगला हफ्ता जब हम काट लिए तो हमारा जॉब सही कटा है कि नहीं कटा है उसे हम क्या करेंगे चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हमारे चेकिंग टूल की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें पहला आता है ट्राई स्क्वायर जो किसी जॉब की समतलता को चेक करते हैं या राइट एंगल चेक करता है। दूसरा है फीलर गेज, दो मिलने वाले पार्टों के बीच गैप चेक करने के लिए हमारा क्या होता है फीलर गेज। अगला है रेडियस गेज, यानी कोई सिलेंडर कर्व बना हो उसके रेडियस को चेक करने के लिए हम रेडियस गेज करते हैं प्रयोग। अगला आता है प्लग गेज, यानी प्लग आंतरिक होल हो उसे चेक करने के लिए हम प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। पांचवा पॉइंट है स्क्रू पिच गेज, यानी नट और बोल्ट में जो थ्रेड है उसे चेक करने के लिए हम स्क्रू पिच गेज का प्रयोग करते हैं। अगला है डेप्थ गेज, यानी कोई ब्लाइंड होल हो, ब्लाइंड होल मतलब अंदरूनी होल हो जो हमें दिखाई न दे, उस गहराई को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं डेप्थ गेज का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है टेम्पलेट, कोई जॉब बन गया हो मास प्रोडक्शन का यूज कर रहे हो तो टेम्पलेट लगा कर चेक कर लेते हैं कि हमारा जॉब सही बनाएंगे नहीं, ये भी हम प्रत्यक्ष है। स्मॉल होल गेज, ठीक है, छोटे साइज में जो होल हो उसे चेक करने के लिए स्मॉल होल गेज का प्रयोग करते हैं। अगला नौवां पॉइंट है बोर गेज, जैसे आप लोग देखोगे इंजन में जो सिलेंडर चलता है उसमें बोर होता है, उस सिलेंडर को चेक करने के लिए हम बोर गेज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद 10वां पॉइंट होता है रिंग गेज, यानी किसी भी जॉब की बाहरी डायल चेक करने के लिए क्या होता है रिंग गेज। रिंग क्या होता है राउंड आकार का होता है, तो राउंड आकार का होता है तो उसमें डाल के हम किसी
सिलेंडर आपको एक बाहरी डायल चेक करेंगे तो क्या रिंग गेज का उपयोग करेंगे। तो ये हमारे पूरे फिल्टर में प्रयोग होने वाले कितने टूल्स हैं। पहला है मापक टूल, दूसरा होता है मार्किंग टूल, तीसरा होता है कटिंग टूल, चौथा होता है चेकिंग टूल। इतना टूल्स में पूरा फिल्टर भरे में पढ़ना है। आगे भी पढ़ते रहेंगे। जैसे कि स्टील टूल क्या है, तो स्टील टूल कितने प्रकार का होते हैं, किस धातु का बना होता है, किस कितना डिस्काउंट होता है, हर एक का विवरण आगे इस वीडियो में पढ़ते रहेंगे। ठीक है।